मर्डर है, सोचिए सोचिए। पति पत्नी का झगड़ा हुआ होगा तो हो सकता है पति ने इसको या तो मुझे कुछ नहीं पता है। बॉब, ठीक है, बॉब का मर्डर हुआ तो जो पेपर अटके हुए हैं उससे और इससे कैसे ए और ABB क्या मतलब। मूवी देखते थिएटर में जाती है, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ कुछ बड़ी घटना होने वाली है। रेस्टरूम में उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल उस टाइम मल्टीप्लेक्स में ही था। वो तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो मल्टीप्लेक्स के CCTV फुटेजेस देखता है तो उसे समझता है कि लिली 3 लोगों से मिली थी। वो तीनों को पूछताछ के लिए बुला लेता है। रोहन कहता है, मैं तो लिली का कॉलेज फ्रेंड हूँ। मैं उससे काफी टाइम बाद मिला था तो हमने कुछ बातें की और फिर मैं चला गया। पैम कहती है, मैं उसे नहीं जानती हूँ। उसे मूवी स्क्रीन नहीं मिल रही थी तो मैंने बस उसकी मदद की। फिर हम साथ में रेस्टरूम गए और फिर मैं वहाँ से चले गई। वो वहीं थी। एमिली कहती है, सर मैं भी उसे नहीं जानती हूँ। उसने मुझसे समय पूछा तो मैंने बता दिया। फिर वो मुझे वॉशरूम में वापस मिली थी लेकिन हमने बात नहीं की। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने मर्डर किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। देखो, पहला रेस्टोरेंट में मर्डर हुआ है तो पहला वाला तो है नहीं, ठीक है, बचे ये दो। एक मिनट, मुझे थर्ड वाली क्यों लग रही है? क्योंकि पहले तो वो कहीं थी नहीं, उसको मिली नहीं, ठीक है। और अगर चलो मिली, उसने टाइम पूछा, उसके हाथ में घड़ी है तो वो टाइम बता सकती है, ठीक है। वेट, अरे हाँ, सिंपल है यार, मैंने फोटो नहीं देखी, रुक जाता। उसके हाथ में घड़ी जब है तो वो इससे टाइम पूछेगी क्यों? मैं होता बहुत वो हो गया, मैंने यार वे टाइम वेस्ट हो गया ना। मैंने क्या फोटो ध्यान नहीं दी कि आ जाएगा, रुक जाता। मैं पहले पॉज कर दिया। सिंपल है, लास्ट वाली है क्योंकि उसके हाथ में पहले से खड़े, उससे टाइम पूछेगी भी क्यों? नॉर्मल सी बात है ना यार, बहुत सिंपल है यार, वेरी इजी यार, वेरी इजी। लिली की डेड बॉडी को ध्यान से देखिए, उसने घड़ी पहन रखी है तो फिर वो एमिली से टाइम क्यों पूछेगी? वहीं मेहुल समझ जाता है कि पहले मेरे को पता एमिली का बॉयफ्रेंड था, वो जो मरी एमिली लिली, जो भी लिली, वो इसके बॉयफ्रेंड को चुरा के चली गई, उसने मार दिया। भाई मारा क्यों भाई? मतलब कोई रीजन तो होगा, मतलब कुछ भी मारने का, मर्डर करने का, या मजे में मार दिया कि चलो मार के आते किसी को, चलो देखते क्या मजा आता है। एमिली झूठ बोल रही है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। पेरिस में न्यू टैलेंट्स आते रहते हैं। अमांडा पेरिस की एक वेल नोन सिंगर है। उसका आज बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने चेंजिंग रूम में चले गई। उसके चेंजिंग रूम के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई उसे मिलने के लिए। सबको उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, उसके साथ फोटो खिंचानी थी। पर इतनी सारी भीड़ अलाउड नहीं थी तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अमांडा की डेथ हो गई है। किसी को नहीं समझ ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की क्लॉक टूट चुकी है। उसे लगता है अमांडा और किलर के बीच जरूर फाइट हुई होगी। मेहुल को 3 लोगों पे डाउट आता है। वो तीनों से सवाल पूछता है। पहली लड़की कहती है, मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ। मैंने तो उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। दूसरी लड़की कहती है, मैंने भी बस अमांडा मैम का ऑटोग्राफ लिया है। वो मेरी बच्ची की फेवरेट सिंगर है। मैंने भी उनके साथ सेल्फी ली है, ये देखिए। तीसरा आदमी कहता है, मैं भी जस्ट ऑटोग्राफ लेने आया था। मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। मेहुल सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करके तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। हाँ तो देखो, मेरे हिसाब से जब उसका मर्डर हुआ था तो घड़ी टूटी हुई थी और घड़ी में बज रहे थे 10:45। तो मतलब जब मर्डर हुआ है तो 10:45-44 के आसपास ही होगा, 10:45 में देखा है। तो अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो अगर वो 38 पे गई है, ठीक है, तो मतलब उसने तो मारा नहीं क्योंकि वो 40 पे मिल पाया। और अगर वो 40 में गए तो मतलब उसने भी नहीं मारा क्योंकि वो मिल पाए 44। और उसके बाद कोई मिला नहीं, ठीक है, उसके बाद हो गया मर्डर। तो इस टाइम बोलते 44। तो इस हिसाब से मर्डर फर्स्ट वाले ने किया है क्योंकि 10:45 पे घड़ी टूटी थी, 10:44 ये हुआ है। तो यस, द आंसर इज फर्स्ट वन। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो 7 करोड़ जीते हम लोग इस आंसर को देखे। आप भी जीते। पहली फोटो 10:44 को खींची गई है और अमांडा की क्लॉक देखिए 10:45 को बंद हो चुकी है। मतलब इन दोनों के बीच में ही फाइट हुई होगी और फिर इसने अमांडा का खून कर लिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अभी पहली देखते हैं।
मैं तो गारंटी बोल रहा हूँ वो फोटो खिंचाने बोली होगी, बाकी उससे माँ पैसे वैसे गया पता नहीं क्या तो बोली होगी, पक्का वो लड़की बोली होगी मुझे भी अपने ऐसा सिंगर है कुछ बनाओ, और इसी के चक्कर में भैंस भास हो अरे कहना क्या चाहते हो गया। फिर भगवान मिस्टर डिसूजा का उनके घर पे मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। ओह। उसके घर में उस वक्त 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड कहती है मैं तो उस वक्त बर्तन धो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुक कहता है मैं तो सुबह से खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। गार्डनर कहता है मैं तो डिसूजा सर से आज मिला भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैकेनिक कहता है मिस्टर डिसूजा के कार में कुछ खराबी थी तो मैं तो ठीक करने आया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। सबकी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, समझिए और डिटेक्टिव मेहुल की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, जब उसका मर्डर हुआ था तो पहली बात तो जो किलर था उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, तो मतलब वो तो नहीं है, ठीक है। और किलर एक लड़का था मेरे हिसाब से, तो पहली वाली में अब बचे वो दो। शेफ हो सकता है क्योंकि शेफ किचन में था और चाकू उसके बगल में रखा था। गार्ड बाहर होगा, मेरे हिसाब से शेफ ही लग रहा है मुझे। आई थिंक शेफ है की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक शेफ ही होना चाहिए यार, या मैं कुछ अगर मिस कर रहा हूँ तो फिर तुम बताना मुझे। अगर गार्डनर सुबह से गार्डन में काम कर रहा था तो उसके कपड़े और ग्लव्स इतने साफ कैसे हो सकते हैं? बोलो जुबान तीसरी। मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल हाईवे से जा हाँ ये तो यार मतलब ध्यान ही नहीं गया मेरे को उसकी ग्लव्स पे कभी यार, मतलब मैं ग्लव्स पे गया था पर उतने गंदे नहीं, वो नहीं जा पाया। तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो मेरी आर्मी, तो ऑफ कोर्स तुम लोग में से बहुत सारे गेस कर लिए होगे, कोई नहीं। रहा था तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उसको चेक करने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। कोई कैसे इतना दूर हाईवे पे मर सकता है, वो भी शहर से इतना दूर? मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहाँ से जाने वाली सारी गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। 3 व्हीकल्स उस दिन वहाँ से क्रॉस हुई थी। मेहुल उन तीनों ओनर्स को कांटेक्ट करता है और उनकी कारों को अच्छे से चेक करता है। यह है कार 1, यह है कार 2, यह है कार 3। तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किसने खून किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ठीक है वेट, और ये जब मरा है तो इसके हाथ में लाल लाल हो रहा है पूरा, मतलब इसके हाथ से खून निकला है। तो ये वाला तो जो सेकंड वाला वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे उसका हाथ लाल हो सके। ठीक है, पहला वाला किट है और सेकंड वाला पर मर्डर किया है ना यार, तो हाथ कैसे लाल है? मेरे को लग रहा है कि या तो गिटार के शायद हो सकता हो, पर फर्स्ट से भी हो सकता है क्योंकि उसके पास में मारने मुड़ने का सामान भी रखे है, चाकू वाकू रखे है, कहीं घुसा दे हाथ वाथ में मार दे वो भी है। तो उसको कैसे गेस करें? देखो सेकंड तो नहीं, फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। मेरे को अभी दिखा, तुम लोगों को दिखा नहीं दिखा पता नहीं, मेरे को अभी दिखा। सेकंड वाले फोटो को जूम करो, सेकंड वाले फोटो में देखो जो ग्लोब और वो स्कोप रखा उसके पीछे ग्लव जैसा रखा है रेड कलर का, तो उसका एक ग्लव्स गायब है हाथ से। तो यस तुम लोग समझ ही गए होंगे क्यों लॉजिकल आर्मी, रेड आर्मी, एवरी आर्मी समझ गए तुम लोग कौन सा है। दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए, उसके अंदर एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के बगल पड़ा हुआ था। मेहुल समझ जाता है कि इसी के ओनर ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़, मुझे लगा था खून है। चलिए मिस्टर गैरी मेहुल के ऑफिस में पहुंचता है और मेहुल को बताता है कि उसने आज एक मर्डर देखा और फिर पूरी मर्डर की स्टोरी बताता है। मैं ड्राइव कर रहा था, काम करके घर जा रहा था, तभी अचानक मेरी कार बंद पड़ गई। मैंने चालू करने की बहुत कोशिश की लेकिन चालू नहीं हो रही थी, तो मैंने बाहर निकल के कार को देखना शुरू किया। मेरे कार की बैटरी डाउन हो गई थी, लेकिन तभी अचानक मुझे एक गनशॉट सुनाई दिया। मैं कार के अंदर गया और हेडलाइट शुरू किया तो देखा कि एक मास्क्ड मैन किसी को मार रहा है। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। ये सब सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि मिस्टर गैरी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कैसे, क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल? बहुत इजी है। देखो अब मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, बहुत सिंपल आंसर है। उस गैरी जो है मिस्टर गैरी, उसने क्या बोला था कि उसकी गाड़ी रुक गई, उसका बैटरी खत्म हो गया। तो जब गाड़ी का बैटरी खत्म हो गया तो उसने गाड़ी से हेडलाइट कैसे जलाया? जब बैटरी खत्म हो गया तो हेडलाइट का सोलर लाइट्स लगाए क्या उसने? सोलर भी लगाएगा तो भी कैसे चलेगी? जो कौन सा ऑटोमेटिक वाले के बटन से चालू होते हैं? नहीं ना, तो बैटरी चालू होती है, बैटरी खत्म हो गई तो कहाँ से देख लेगा? तो सिंपल, इसलिए इसने झूठ बोला। बहुत सिंपल आंसर है, तुम लोग भी गेस कर लिए होगे पक्का, मुझे पता है।
वेरी सिंपल यार। मिस्टर गैरी ने पहले कहा कि उनकी कार की बैटरी डाउन हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने हेडलाइट कैसे शुरू की वो पकड़े जाते हैं। चलिए अगली पहली देखते हैं। तो यस, यही थी पूरी वीडियो। और बहुत लोग तुम में से पक्का इसका आंसर गैस कर लिए होगे, बहुत से लोगों ने रिडल सॉल्व किया होगा। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, हो सकता है तुम 1% में आ भी जाओ। जब और हम लोग ऐसी रिडल वाली वीडियो लाए तो कोई नहीं, उसमें तुम लोग गेस कर लेना। हमने सारे गेस किए, सारे बहुत ईजी थे। बीच में एक या दो थे जो शायद थोड़े नहीं हो पाए क्योंकि ढंग से देखा नहीं। क्योंकि इन रिडल में एक चीज़ है कि तुम्हें ना एक एक चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बहुत माइनर एकदम छोटी छोटी भी चीज़ें इसमें है कि तुम गेस करना। जैसे वो कार वाला था, सेकंड वाले में ग्लव्स था तो ध्यान नहीं दिया, पर बाद में दिखा। तो ऐसी रिडल्स थी ये, जो जिसने सारे गेस के कमेंट करना, किस किस के कौन से रह गए वो भी कमेंट करना। और वीडियो तो कैसी लगी कमेंट करके वो भी बता देना, और अगर इसके और पार्ट्स हैं तो वो भी बता देना। साथ में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करो। बहुत लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते। सब्सक्राइब भी करो, फ्री है यार, बस बटन दबाना और कुछ नहीं। बेल नोटिफिकेशन दबा देना जिससे मेरी और वीडियोज़ के बारे में पता चले। बहुत मस्त वीडियोज़ आने वाली है। साथ में इंस्टाग्राम और ट्विटर में मुझे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ मैं। तब तक मैं चला और वीडियोज़ बनाने, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।